Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel, Khan Mentor Classes. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर जो है हमारा जो JKSSB में जो सिलेबस जो इंग्लिश ग्रामर है उसका हम आज साइनोनिम एंटोनिम्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। कल के पार्ट 1 में जो है मैंने आपको कुछ साइनोनिम्स और साथ में एंटोनिम्स, क्योंकि जो सिलेबस में साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो सेपरेटली 2 टॉपिक्स हैं। और अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करूं, उस सिलेबस में मैंने आपको कहा था ओवरऑल जो है इंग्लिश ग्रामर में 10 टॉपिक्स हैं और उसमें से साइनोनिम और एंटोनिम सेपरेटली 2 टॉपिक्स हैं। मतलब कि 10 में 2 टॉपिक आपके साइनोनिम और एंटोनिम हैं, तो टोटल 30 नंबर का है। तो ऑन एन एवरेज एक जो है टॉपिक से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हमारा साइनोनिम और एंटोनिम जो है वो मतलब जो है 5-6 नंबर का है ही है। इसलिए कल मैंने पार्ट 1 में मैं इसको बहुत सारे पार्ट्स में करवाऊंगा आपको, और ये वो साइनोनिम एंटोनिम से जो मैं करा रहा हूँ, जो ऑलरेडी पहले जो मैंने पेपर देखे काफ़ी टाइम के, जो मैंने पीछे पेपर देखे JKSSB ने जो कंडक्ट किए हैं, सिर्फ इसी साल के नहीं बहुत पहले के, और बुक्स भी मेरे पास प्रोवाइड हैं जो साइनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं। इन्हीं में से जो पीछे एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं इन्हीं में से आए हुए हैं। तो क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए टाइम वेस्ट करने के बगैर आज के इस पार्ट सेकंड वीडियो में हम साइनोनिम और एंटोनिम का जो पार्ट सेकंड वीडियो है इसमें हम आज 15 साइनोनिम और साथ साथ में एंटोनिम्स करते हैं। यानी विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि साइनोनिम भी हम साथ में कर रहे हैं और एंटोनिम भी साथ में कर रहे हैं। चलो देखते हैं आज का पहला वर्ड हमारे पास क्या है। आज का पहला वर्ड है ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब क्या होता है? ESTERN, ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब होता है भाई साहब इज्जत। क्या होता है? इज्जत। जब इज्जत है तो साइनोनिम क्या आ जाएगा? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भी आप लिख सकते हैं, रिगार्ड भी लिख सकते हैं। तो इज्जत, किसी को इज्जत देना यानी इज्जत करना, और एक होता है किसी को बेइज्जत करना, उसको रेडिक्यूल कहा जाता है, RIDICULE। और इसका ईस्टर्न का जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो रेडिक्यूल है, या स्पर्न भी आप लिख सकते हैं, SPURN, स्पर्न। क्या है? स्पर्न, SPURN, स्पर्न। ठीक है ना? तो पहला वर्ड हमारे पास क्या आ गया? ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का दूसरा जो साइनोनिम है वो रिगार्ड है। रिवरेंस भी आप लिख सकते हैं, REVERANCE, रिवरेंस। ठीक है ना? और इसका जो एंटोनिम है क्या है? रिडिक्यूल या स्पर्न, SPURN, स्पर्न। इराडिकेट, भाई साहब इराडिकेट होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इराडिकेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। अब आप इसको डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं, DESTROY, डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? इलिमिनेट भी लिख सकते हैं, किसी चीज़ को इलिमिनेट कर देना मतलब ख़त्म कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है बिगाड़ देना। अब आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना? चाहे वो एक इमारत है उसको गिराएंगे, समझो आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। किसी चीज़ को भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, तो इसका जो साथ में जो है आप एक्सटरमिनेट भी लिख सकते हैं, इसका ये भी होता है ख़त्म कर देना। ठीक है ना? ये चाहे वो ख़त्म करना, अब डिस्ट्रॉय हो या एलिमिनेट हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप किसी चीज़ को या इराडिकेट करते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं, गोया कि आपने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है ना? एलिमिनेट कर दिया। और इसका जो हमारे पास जो नहीं भाई आपने उसको ख़त्म नहीं किया, आपने उसको महफूज रखा, सेफ रखा, तो आप इसको एंटोनिम जो है सिक्योर लिख सकते हैं, SECURE, सिक्योर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिक्योर लिख सकते हैं। तो इराडिकेट का जो एंटोनिम है वो सिक्योर है, किसी चीज़ को वीरान कर देना या किसी चीज़ को हिफाजत में रखना। वीरान करना मतलब इराडिकेट का साइनोनिम, और सिक्योर आ गया इसका एंटोनिम। इलिमिनेट आ गया उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड। भाई अभी मैंने बताया आपको इलिमिनेट क्या होता है। इलिमिनेट होता है किसी चीज़ को निकाल देना या ख़त्म करना, एक ही बात है। किसी चीज़ को आप निकाल दोगे, एक्सपेल,
आउस्ट भी कहा जाता है, OUST आउस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को निकाल देते हैं या आप उस चीज़ को रख लेते हैं तो इसका मतलब है एंटोनिम इसका आ जाएगा एक्सेप्ट आ जाएगा, ACCEPT एक्सेप्ट आ जाएगा या रिस्टोर आ जाएगा, ये आ गया इसका एंटोनिम, ठीक है। उसके बाद है भाई साहब आपके पास इलिवेट। इलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर लेना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। आप 10th के मैथ में पढ़ते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इलिवेशन होता है ना ऊपर की तरफ, तो इलिवेट का मतलब आप ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ हो सकती है। इसका मतलब है अगर मैं लिखूंगा गॉड हैज़ एलिवेटेड यू, इसका मतलब है अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। भाई इज्जत है तभी आप ऊपर हो ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप जो है डिग्निफाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिग्निफाई, DIGNIFI, डिग्निफाई भी लिख सकते हैं आप, हाइटन भी लिख सकते हैं, HEIGHTEN, हाइटन। और एंटोनियम इसका क्या आ जाएगा भाई? नीचे की तरफ आना, डिमोट होना, DEMOTE। देखो भाई आपकी इज्जत है तो आप ऊपर हैं, मतलब ऊपर हैं हाइट में। हाइट यहाँ समझते हो, आपकी इज्जत है तो समझो हाइट में है, यानी एक बुलंद रुतबा है, हाँ। अगर नहीं है तो आप नीचे हो, सोसाइटी में आपकी कोई इज्जत नहीं है, यू आर ए डिमोटेड पर्सन, हाँ। डिमोट भी लिख सकते हैं या डिनाउंस भी लिख सकते हैं, DENOUNCE, डिनाउंस। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का साइनोनिम है यानी इज्जत, ऊंचाई, ठीक है ना, डिग्निफाई, हाइटन। और इसका जो एंटोनियम है वह है डिमोट या डिनाउंस, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एसेंट्रिक का मतलब होता है जो चीज़ अजीब हो, कोई चीज़ अजीब, किसी चीज़ का अजीब होना, ठीक है ना। यानी एसेंट्रिक को आप क्या लिखते हैं? स्ट्रेंज भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसेंट्रिक को आप जो है वो स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज लिख सकते हैं या एबनॉर्मल लिख सकते हो, यानी जो चीज़ अजीब हो, जो चीज़ आम हो, नेचुरल। इसका एंटोनिम आ गया नेचुरल या कन्वेंशनल, CONVENTIONL। तो एसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, या आप एबनॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल का एंटोनिम नेचुरल होता है, देखो ये भी याद रखना, एबनॉर्मल का होता है नेचुरल, जो आम हो, नेचुरल हो, ठीक है ना। फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, चाहे आप अब कॉन्स्ट्रक्ट लिखो या आप प्रोड्यूस लिखो, PRODUCE, प्रोड्यूस लिखो, ठीक है ना, किसी चीज़ को बनाना। फिर इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? किसी चीज़ को बिगाड़ना यानी डिस्ट्रॉय करना, या डिसमेंटल भी आप लिख सकते, DISMANTLE, डिसमेंटल, ठीक है। फैब्रिकेट, देखो मैं उर्दू में इसलिए आपको मीनिंग बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि असली मीनिंग इसका क्या है। नहीं तो आप बताएंगे बस पेज पकड़ के लिखा देता है, पता नहीं खुद भी पता होगा या नहीं, इसीलिए मैं साथ साथ में मीनिंग भी उर्दू में बताता हूँ। फ्रीवोलस, FRIVOLOUS, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब होता है जो बेकार हो। क्या हो? बेकार हो। तो बेकार को आप क्या बोलते हैं? वर्थलेस बोलते हैं, वर्थलेस, ठीक है ना। पैटी भी बोलते हैं, PETTY, पिट्टी नहीं, पिट्टी का मतलब रहम, पैटी। दैट वाज अ पैटी स्टेटमेंट, वो एक बेकार स्टेटमेंट था, मतलब फ्रीवोलस भी आप लिख सकते हैं। देखो बेकार की जगह लोग लिखते हैं वर्थलेस, आप बोलोगे फ्रीवोलस, कितना स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। जो चीज़ बेकार हो, हाँ, वर्थलेस। अगर बेकार ना हो तो अच्छी, शानदार, सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट। फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर का मतलब होता है वीक। वीक को इनफिर्म भी कहा जाता है, INFIRM, वीक को क्या कहा जाता है? इनफिर्म। जो चीज़ कमज़ोर होगी, कुदरती बात है, वो चीज़ बर्दाश्त करने वाली नहीं होगी, उस चीज़ में दम नहीं होगा। अब जो चीज़ जो बर्दाश्त करने वाली होगी, वीक नहीं होगी, वो क्या होगी? इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग भी लिख सकते हो आप इसका एंटोनियम, और टफ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेजाइल का साइनोनियम वीक या इनफिर्म और एंटोनियम इंड्यूरिंग या टफ आ जाता है। फॉरसेक,
फॉरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो छोड़ देने को अबेंडन भी कहा जाता है, डिजर्ट भी कहा जाता है, DESERT, डिजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। अबेंडन भी कहा जाता है, रिनाउंस भी कहा जाता है, RENOUNCE, रिनाउंस भी कहा जाता है। आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो एंटोनियम क्या है? नहीं आपने छोड़ा, नहीं आपने पकड़ के रखा, यानी होल्ड। होल्ड भी, मेंटेन भी, बरकरार रखा आपने उस चीज़ को, ठीक है। तो फॉरसेक का साइनोनिम डिजर्ट या रिनाउंस और एंटोनियम होल्ड या मेंटेन। उसके बाद है फीबल। देखो भाई, फीबल का मतलब भी होता है वीक। क्या होता है? वीक, कमज़ोर। तो इसका एंटोनियम कमज़ोर का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, ताकतवर भी लिख सकते हो आप स्ट्रॉन्ग, या दूसरा रोबस्ट का भी, ये भी मीनिंग आ सकता है भाई। रोबस्ट का साइनोनिम क्या है? रोबस्ट का साइनोनिम स्ट्रॉन्ग है, तो एंटोनियम क्या होगा? वीक होगा, फीबल होगा, फ्रिजाइल होगा, इनफिर्म होगा, हैं। फानाटिकल। फानाटिकल का मतलब क्या होता है? फानाटिकल का मतलब होता है जो तंग दिमाग हो, हैं, जिसका विजन दूर नहीं हो, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड। इसलिए फानाटिकल इज द साइनोनिम ऑफ नैरो माइंडेड एंड इट्स एंटोनियम इज लिबरल, LIBERAL, लिबरल, या ओपन माइंडेड भी आप लिख सकते हैं। लिबरल भी लिख सकते हैं आप, ओपन माइंडेड भी लिख सकते हैं, यानी बर्दाश्त करने वाला। कुदरती बात है, टॉलरेंट भी लिख सकते हैं आप एंटोनिम इसका। फानाटिकल, नैरो माइंड होगा तो बर्दाश्त कम होगा, हैं। फानाटिकल होगा तो बर्दाश्त कम होगा, तो इसका अपोजिट होगा तो बर्दाश्त करने वाला होगा, यानी टॉलरेंट होगा, लिबरल होगा। फैलेसी, FALLACY, फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? गलती। तो गलती को क्या बोलते हैं आप? मिस्टेक। जो चीज़ गलत हो, गलती हो, तो वो मिस्टेक है। सही हो तो क्या है? ट्रूथ है, ट्रूथ। या वीरासिटी, VERACITY, वीरासिटी, VERACITY, वीरासिटी, VERACITY क्या होता है? ट्रूथ, सच, सच्चाई। अगर सच नहीं है तो क्या है? झूठ है, गलत है, मिस्टेक है, फालासी है, ठीक है ना। गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? मैग्निफिकेंट, शानदार। अगर शानदार नहीं है तो क्या है? डल है। शानदार नहीं है जो चीज़, तो आप डल लिख सकते हैं। या अनप्रीटेंटियस, ठीक है। अगर कभी कभी साइनोनिम बोलेगा डल का क्या है, तो अनप्रीटेंटियस, UNPRETENTIOUS, अनप्रीटेंटियस, ठीक है भाई। हाइडियस। हाइडियस होता है वो चीज़ जिससे आप डर जाएंगे, फ्रिटफुल। हाइडियस क्या होता है? फ्रिटफुल, शॉकिंग, वो चीज़ जिससे आप डर जाएंगे। तो शॉक तो तभी लगेगा ना जब डराने वाली चीज़ होगी, जिससे आप डरेंगे। तो फ्रिटफुल, जिस चीज़ को देखकर आप डर जाएंगे, दैट थिंग इज हाइडियस फॉर यू, यानी फ्रिटफुल। फ्रिटफुल का मतलब, फ्रिट होता है डर, तो फ्रिटफुल होता है डरा देने वाली। जो चीज़ डरा देने वाली नहीं होगी वो क्या होगी? अच्छी चीज़ होगी, खूबसूरत चीज़ होगी, जिससे आप क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो हाइडियस का मतलब होता है डरा देने वाला, यानी फ्रिटफुल, शॉकिंग भी आप लिख सकते हैं। और इसका एंटोनियम जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है या अलरिंग होता है। ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव या अलरिंग, ALLURING। कभी कभी आता है अलरिंग का साइनोनिम क्या है, तो अलरिंग का साइनोनिम होता है अट्रैक्टिव। जो चीज़ अट्रैक्टिव है समझो आप अलरिंग लिख सकते हैं, ये चीज़ अलरिंग है। अलरिंग मतलब अट्रैक्टिव, अलरिंग। लास्ट है हमारे पास हैजर्ड, बोलते हैं ना हैजर्डियस। तो हैजर्डियस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। तो हैजर्ड, 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 हैजर्डियस हैजर्ड से निकला है। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, DANGER, डेंजर। क्या होता है? डेंजर। जो चीज़ डेंजर नहीं हो वो क्या होगी? सिक्योर होगी, तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ वाली चीज़ होगी। एक खतरे वाली दो ही चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ खतरा होगा नहीं तो खतरा नहीं होगा। खतरा होगा तो डेंजर, तो खतरा नहीं होगा तो क्या होगा? सिक्योरिटी होगी। हाँ भाई, नहीं वहाँ खतरा नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो आप इसका जो साइनोनिम जो सिक्योरिटी के साथ जो है कन्विक्शन भी लिख सकते हैं, CONVICTION, कन्विक्शन। तो ये थे आज के हमारे जो है साइनोनिम और एंटोनियम का पार्ट 2 था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम साइनोनिम और एंटोनिम जो मैं करा रहा हूँ इनको आप याद करेंगे, इनको आप लिखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में 5-6 नंबर आप नहीं गंवाएंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो
आप जानते हैं मेरा नाम है शाहीन वहीद ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाता हूं। हर सब्जेक्ट में आगे पढ़ाऊंगा। मैं मैथ और इंग्लिश की क्लास शुरू कर चुका हूं। इंशाल्लाह आगे हर एक क्लास हमारी होगी। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरा जो है वीडियो भी एंजॉय करते होंगे और इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूरी सपोर्ट करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम व आदाब।